दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फिंच की, जो कि टॉम हैंक्स की एक जबरदस्त पोस्ट एपोकलिप्टिक साइंस फिक्शन मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें काफी बड़े भवंडर के बीच में फिंच नजर आता है, जो कि अपने सूट में होता है और वहां से वो आगे बढ़ता है और फिर उसे उसका मशीन बताता है कि वहां का यूवी रेडिएशन काफी ज्यादा हाई है। और फिर फिंच वहां से एक स्टोर की ओर जाता है जिसमें उसके साथ उसका रोबोट डच भी होता है। और वहां से फिंच स्टोर में आगे बढ़ता है और वहां काफी सारे मरे हुए लोग भी होते हैं, जिसमें वहां रोबोट पड़ा हुआ सामान उठाता है और वहां चीजें पुरानी होने से गिर पड़ती है और वहां फिंच को कुत्तों का खाना मिलता है। तो वो उसे लेकर वहां से निकलता है और फिर वो अपनी वैन में बैठकर वहां से निकलता है और हमें धरती की हालत देखने मिलती है, जो कि काफी बुरी होती है। और कई सालों पहले धरती से ओजोन लेयर के हटने के चलते टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था, साथ ही यूवी रेडिएशन के चलते लोग बाहर नहीं निकल पाते थे और इस तरह से पूरी मनुष्य जाति में कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर सब मर गए थे। और फिर फिंच वहां से पूरा मैप देखता है जिसमें वो शहर में सब जगहों पर खाना ढूंढ चुका होता है। और फिर वो वहां से आगे बढ़ता है जिसमें वो देखता है कि उस तरफ तूफान आ रहा है। तब वो वहां से पीछे की ओर जाता है और वो शहर से निकलने लगता है जिसमें वो तूफान उनके पीछे ही होता है। तब वो शहर से निकलता है और एक कंपनी में घुसता है और वहां से वो अपनी गाड़ी रखता है जिसमें वहां तूफान आ जाता है। और वहां काफी मेहनत से फिंच और डच आगे बढ़ते हैं और डच को फिंच एक रूम में डालता है और उस जगह को बंद कर देता है। और फिर वो खुद को और डच को साफ करता है और फिर फिंच नहाता है जिसमें उसे टीबी भी होती है। और वहां से वो नीचे आता है जिसमें डच उसके साथ होता है और उस जगह पर उसने खुद का घर बनाया होता है। और फिर फिंच उसके कुत्ते गुडियर से मिलता है जिसमें वो काफी ज्यादा उसे पसंद करता है और फिर फिंच उसे खिलाता है। और फिर वहां पर डच आता है और उसमें से सामान फिंच लेता है और फिर वो गुडियर को खाना देता है और खुद के लिए डच की लाई हुई एक ड्रिंक पीता है। और वहां से वो अपना सामान देखता है जिसमें उसके पास थोड़े ही दिनों का खाना होता है। और फिर वो अपने काम में लगता है जिसमें वो कई सारी बुक्स लेता है और उन सबको एक मशीन में डालता है जिसमें वो मशीन अपने आप बुक को स्कैन करती है और वहां एक रोबोट तैयार होते हुए नजर आता है जिसे फिंच बना रहा होता है। और वहां डच और गुडियर के साथ भी खेलता है। और एक दिन रात को फिंच पढ़ रहा होता है जिसमें वो रेडिएशन के बारे में पढ़ता है और वो काफी ज्यादा अपने कुत्ते गुडियर को देखकर दुखी होता है। कुछ देर बाद वो अपनी लैब में काम करते हुए नजर आता है जिसमें उसने रेडिएशन की बुक्स की भी जानकारी रोबोट में डाल दी होती है। और फिर वो उसे तैयार करता है और वहां उसे 2 कैमरास चाहिए होते हैं। तब वो डच के कैमरास निकालता है और उस रोबोट को लगाता है जिसमें वो शुरू करने चाहता है। और फिर वो उसे ऑन करता है जिसमें धीरे धीरे उसमें डेटा ट्रांसफर होने लगता है। और फिर फिंच उससे बात करने चाहता है जिसमें वो मुंह हिलाने लगता है। और फिर फिंच उसे चेक करता है जिसमें वो खुश होने लगता है और गुडियर को अब नया दोस्त मिल जाएगा, ये वो बोलता है। और फिर वो थोड़े दिन उस पर काम करता है और वो उसे बोलना सिखाता है जिसमें वो रोबोट धीरे धीरे बोलने लगता है। और फिर फिंच खुश होता है और उसे नॉलेज भी होता है, ये चीज पता चलती है। और फिर फिंच उसे पूछता है कि वो उसके बारे में कुछ बताए जिसमें वो बताता है कि रोबोट्स इंसानों को हानि नहीं पहुंचा सकते और वो गुडियर को खास पसंद नहीं आता। और फिर फिंच को रोबोट बताता है कि उसे इस तरह से बनाया गया है कि वो कुत्तों का ध्यान रखेगा। और वहां फिंच बोलता है कि गुडियर उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वहीं पर लाइट चली जाती है। तब फिंच ऊपर आता है और रात को धूप नहीं होती इसलिए सब लोग बाहर निकल सकते हैं। और ऊपर आकर फिंच एक वायर को ठीक करता है और वहां का मशीन शुरू होता है और लाइट आती है और नीचे रोबोट जागता है जिसमें गुडियर उस पर हल्का होता है। और वहीं पर फिंच आते हुए तूफान को देखता है जिसके चलते वो मशीन रुक गया था। और फिर फिंच नीचे आता है और वहां पर रोबोट बताता है कि वहां पर तूफान आ रहा है जो कि 24 घंटों में वहां तक पहुंच जाएगा और उसमें वो लोग नहीं बच सकते क्योंकि वो 40 दिनों तक वहां पर रहेगा। और इससे फिंच समझ जाता है कि उन्हें वहां से निकलना होगा और वो खाना खाकर आगे के बारे में सोचता है। और फिर वो वहां से कहाँ जाएगा ये देखता है जिसमें उसे रोबोट का शरीर भी तैयार करना होता है। और वो सैन फ्रांसिस्को जाने का डिसाइड करता है और इसी बीच उसके नाक से खून भी निकलता है और वहां फिंच दुखी होता है और वो रोबोट का शरीर तैयार कर लेता है। और वो उसे तैयार करने के बाद उसे देखता है जिसमें वो रोबोट अपना हाथ देखता है। और फिर फिंच उसे चलना सिखाता है जिसमें वो पहले एक जगह पर चलने लगता है और फिर फिंच उसे उसके पीछे आने कहता है जिसमें रोबोट धीरे धीरे अच्छे से चलने लगता है। और इस चीज से फिंच काफी ज्यादा खुश होता है और वहां गुडियर भोंकता है। तब रोबोट गिर पड़ता है और फिर फिंच वहां से अपना सामान भरता है और ऊपर वो रोबोट चलने की प्रैक्टिस करने लगता है जिसमें वो भागने भी धीरे धीरे सीख जाता है। और फिर फिंच वहाँ सब सामान गाड़ी में डालता है और वहाँ से डच को अपने साथ आने कहता है
जिसमें उसमें कैमरा नहीं होता और इसके चलते वो देख नहीं पाता और वो वहीं पर वो टकराता रहता है। और फिर फिंच एक सीसीटीवी कैमरा से कैमरा निकालता है और वो उसे डच में लगाता है और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं, जिसमें वो लोग एक बस में वहां से निकलने वाले होते हैं और उसमें रोबोट धीरे धीरे सब चीजें सीख रहा होता है और वो बस असल में यूवी रेडिएशन से सेफ होती है। और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और वहां से फिंच सैन फ्रांसिस्को की ओर जाता है, जिसमें पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके होते हैं और धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहां से सब चीजें रोबोट को पता होती है और वो रास्ता बताता है। और वहां पर वो पहले काफी ज्यादा हरियाली थी, ये चीज फिंच बताता है और वो जगह रोबोट और गुडियर को पसंद आती थी, ये वो बोलता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहां से आगे जाकर वो लोग एक शहर में रुकते हैं और वहां सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन ब्रिज का पोस्ट कार्ड रोबोट देखता है और वो उसे पसंद आया, ये वो बोलता है। और पहले के जमाने में लोग एक दूसरे से बात करने के लिए पोस्ट कार्ड भेजा करते थे, ये चीज फिंच बताता है। और वो कार्ड उसे किसने भेजा ये रोबोट पूछता है, जिसमें वो बोलता है कि वो उसे उसके अंकल ने भेजा था और उन लोगों के सबसे नजदीक सैन फ्रांसिस्को ही है, इसलिए वो लोग वहां पर जा रहे हैं, ये वो बोलता है। और फिर वो रोबोट को अपने साथ आने कहता है, जिसमें वो लोग बाहर निकलकर रोबोट को वो उसके नियम समझाता है, जिसमें उसे सबसे पहले कुत्तों को खाना खिलाना होता है और उसके लिए खाना ढूंढना भी होता है। और फिर उन लोगों को एक थिएटर दिखता है, तब वो लोग उसमें घुसते हैं और वहां फिंच थिएटर का डोर खोलने जाता है और रोबोट को खोलने कहता है, तब वो काफी आसानी से दरवाजे को तोड़कर निकाल देता है। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं, जिसमें फिंच उसे खाना ढूंढने कहता है और वहाँ रोबोट पहली बार खुद को देखता है और फिंच बताता है कि उसे कुछ खाना मिला है। और फिर वो रोबोट के साथ बाहर आता है और वहां पर वो एक लोहे की चीज पर पॉपकॉर्न डालता है, जिसमें वो काफी ज्यादा गर्मी के चलते तैयार होकर उठते हैं और इस चीज से रोबोट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही फिंच को भी मजा आ रहा होता है। और वहीं पर उन्हें तूफान आते हुए दिखता है, तब वो लोग वहां से निकलते हैं और वो तूफान उन लोगों की ओर आ रहा होता है, जिसमें वो लोग उससे नहीं निकल पाएंगे, ये फिंच समझ जाता है। तब वो अपना सूट पहनता है और बाहर आता है और फिर अपने बस के पास में वो खिले गाड़ कर बस को बांधने लगता है और ये चीज वो रोबोट को भी करने कहता है, जिसमें फिंच की वो मदद करता है और वो 2 खिले गाड़ता है और वहां से फिंच बस में जाता है। और फिर तूफान आ रहा होता है, तब रोबोट भागकर बस में बैठता है और बस में वो लोग सब चीजें पकड़ लेते हैं और फिर बस तूफान की चपेट में आता है और वहां बस उड़ने लगता है और धीरे धीरे 3 खिले निकल जाते हैं, लेकिन एक टिका रहता है। और वहां से तूफान के जाने के बाद बस नीचे गिरती है, तब सब लोग ठीक होते हैं और वहां से फिंच बाहर आता है और वो देखता है कि सब खिले निकल गए थे, लेकिन रोबोट का बंधा हुआ खिला नहीं टूटा था और इसलिए वो उसकी तारीफ करता है। और वहां एक टायर टूट गया होता है, तब उसे बदलने के लिए फिंच रोबोट के पास टायर मंगवाता है और वहां उन लोगों के पास जैक नहीं होता। तब फिंच बोलता है कि वो बिना जैक के टायर चेंज नहीं कर सकते और वहीं पर रोबोट बस उठा लेता है और फिर फिंच को टायर लगाने कहता है और वहां फिंच टायर चेंज करता है और वो काफी अच्छा जैक बन सकता है, ये वो रोबोट को बोलता है, जिसमें फिंच उसे जैक नाम चूज करने कहता है। और वहां पर रोबोट बताता है कि उसे खुद का नाम विलियम शेक्सपियर रखना है, जो कि काफी बड़ा है, ये फिंच बोलता है। और अंत में वो खुद का नाम जेफ रखता है, जो कि फिंच को भी पसंद आता है और वो उसे हाथ मिलाकर उस नाम को कंफर्म करते हैं। अगले दिन बस से ऊपर सोलर फ्रेम को शुरू करके फिंच सो जाता है, जिसमें वहां जेफ और गुडियर भौंकने लगते हैं। तब फिंच उठता है और वहां जेफ बताता है कि वो कुत्तों की भाषा सीख रहा था, लेकिन उसे लगता है कि गुडियर उसे पसंद नहीं करता। और वहां फिंच बताता है कि गुडियर को उस पर ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं, जिसमें जेफ वहां से आगे आकर बैठता है और वहां वो लोग गोल्डन ब्रिज की ओर जाते हैं और वो पूछता है कि ट्रस्ट क्या होता है। तब फिंच उसे समझा नहीं पाता और फिर वो उसे कहानी सुनाता है, जिसमें वो कहानी उसी की होती है। और वो बोलता है कि कई सालों पहले कुछ लोगों के साथ वो काम किया करता था और वो सभी लोग बेवकूफ थे, जिसमें वो लोग एक बार एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और वहां उसे छोड़कर सबको लगा था कि एक सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम इशू है, लेकिन फिंच को पता था कि वो दूसरा इशू है। उसके बाद उसने उसे ठीक कर लिया था और इस चीज से उसका बॉस ने उसकी तारीफ की थी, लेकिन उसने फिर भी कहा था कि ये काम उसकी टीम के साथ उसने मिलकर किया है और इस तरह से उसने सबका भरोसा जीता था। और इस तरह से लोगों को खुद का भरोसा दिलाया जाता है और फिर ट्रस्ट जीता जाता है। और ये चीज जेफ को नहीं समझती, तब फिंच उसे फिर से इस बारे में सोचने कहता है और वहीं पर फिंच को खांसी आती है। तब वो लोग पास ही की जगह पर एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और वहाँ फिंच बाहर आता है और वो गुडियर को जेफ के पास रखकर बाहर निकलता है और वहां से वो रेस्टोरेंट में घुसता है और वहाँ फिंच को खून की उल्टी होती है और वो काफी ज्यादा दुखी होता है और बाहर से गुडियर के भौंकने की आवाज आती है। तब फिंच
फिंच उसे लेने आता है और वहाँ फिंच जेफ को बस में बैठने कहता है और वो बस में जाकर गाड़ी को ड्राइव करने चाहता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में फिंच और गुडियर बातें करते हैं जिसमें वो उसे बैठना सिखाता है और उसे मेनू बताता है और बाहर जेफ ड्राइव शुरू कर देता है और ये चीज़ फिंच देखता है। तब वो भागकर बाहर आता है और बाहर जेफ गाड़ी ठोक देता है और वहाँ फिंच नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ धूप होती है और वो जेफ को बुलाता है जो कि ड्राइव कर रहा था। ये वो पूछता है जिसमें जेफ बोलता है कि वो नहीं कर रहा था। तब फिंच उसे उसका यूवी सूट लाने कहता है और वहाँ जेफ बस में बैठता है और फिर उसे रिवर्स लाता है और वहाँ फिंच चिल्लाता है और जेफ वहीं पर फिर से गाड़ी को ठोक देता है और फिर फिंच जेफ को बाहर बुलाता है और वो धूप में अपना हाथ डालता है और उसे जलाता है और वो बोलता है कि वो लोग धूप में नहीं जा सकते और अगर गए तो वो लोग जल जाएंगे। और जेफ को सिर्फ एक काम दिया था जो कि बस का ध्यान रखने का था, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकता और फिर वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है। तब जेफ दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं जिसमें फिंच को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ था और ये चीज़ वो गुडियर को बोलता है और फिर जेफ को वो गाड़ी चलाने देते हैं जिसमें वो धीरे धीरे गाड़ी हिलाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो सीधे से गाड़ी चलाना सीख जाता है। तब फिंच खुश होता है और वो उसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाने कहता है जिसमें वो धीरे धीरे सीख जाता है। तब फिंच काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और रात को वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ जेफ को आसमान खूबसूरत लगता है। तब फिंच बताता है कि ओजोन लेयर के जाने के बाद का चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं और कई बार आसमान ऐसा खूबसूरत दिखता है। और फिर जेफ पूछता है कि वो लोग रात को क्यों ट्रैवल नहीं करते हैं क्योंकि दिन में खतरा होता है और वहाँ फिंच बोलता है कि उसका एक कारण है, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है जिसमें वो लोग यूवी रेडिएशन को हैंडल कर सकते हैं लेकिन इंसानों के खतरे को नहीं समझ पाते। कोई भी इंसान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये वो बताता है। और फिर फिंच सोने जाता है जिसमें वहाँ फिंच को खांसी आती है। तब वहाँ जेफ बाहर रुकेगा ये बोलता है। अगले दिन सुबह जेफ को आवाज़ आती है। तब वो बस में जाता है और वहाँ फिंच को उल्टी हो रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है और वहाँ जेफ पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए जिसमें फिंच उसे डॉक्टर को बुलाने कहता है और वहाँ जेफ अपनी पूरी स्टडी की हुई बुक्स की नॉलेज को देखता है और फिर वो फिंच के सर पर एक पानी का कपड़ा रखता है और उसका ख्याल रखता है जिसमें गुडियर भी उसे देखता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें फिंच धीरे धीरे ठीक हो जाता है और वहाँ एक शहर में जेफ गाड़ी आगे लेता है और वहाँ से खाली मॉल के पास रुकता है और वहाँ वो देखता है कि फिंच सोया है। तब वो डच को बाहर निकालता है और उसके साथ वो बाहर खाने लाने जाता है जिसमें वो उस जगह पर आगे बढ़ता है और वहाँ डच सामान भरता है। दूसरी तरफ बस में फिंच उठता है और वो बाहर देखता है और डर जाता है और वहाँ डच खाने का सामान ढूंढ रहा होता है और जेफ को एक कोट मिलता है। तब वो उसे पहन लेता है और बस में फिंच भी यूवी सूट पहनता है और वो मॉल के अंदर घुसता है जिसमें डच को एक खाने का पैकेट दिखता है और वो उसे लेने जाता है और वहीं पर वो गिर पड़ता है और वो एक जाल में फंसकर टूट जाता है और उसकी आवाज़ से फिंच वहाँ पर आता है और वो देखता है कि डच टूट गया है और उसे एक बॉल पकड़ा हुआ है। तब वो उसे बंद कर देता है और उस बॉल को लेता है और वहीं पर उसे एक बोतल की आवाज़ आती है। तब वो उस ओर जाता है और वहाँ पर उसे जेफ मिलता है और वो सामान जमा कर रहा हो ये चीज़ बोलता है। तब वहाँ फिंच बताता है कि वो लोग कहीं भी सामान लेने रुक नहीं सकते और वो जगह खतरे से खाली नहीं है और फिर वो वहाँ से भागते हैं जिसमें फिंच की हालत ख़राब होती है और फिर दोनों बाहर से बस में बैठते हैं और वहाँ से भागते हैं जिसमें एक जगह पर एक गाड़ी शुरू होती है और उन लोगों के पीछे आती है और वहाँ से फिंच शहर में बाहर निकलता है और वो जेफ को गाड़ी चलाने कहता है और वो इसी गलती के चलते वो लोग मर सकते हैं ये बोलता है और फिर फिंच एक गन निकालता है और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिंच जेफ को आगे बढ़ते रहने कहता है जिसमें रात तक वो गाड़ी चलाते रहता है और उन लोगों के पीछे वो कार भी तभी भी होती है। तब फिंच जेफ को स्पीड बनाने कहता है और उससे वो लोग कार से काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं और वहाँ फिंच और स्पीड बढ़ाने कहता है और वहाँ उन्हें एक बाईपास दिखता है। तब फिंच गाड़ी को ऊपर से नीचे लेता है और वहाँ से ब्रिज के नीचे की ओर जाता है और वहाँ जेफ बोलता है कि वो लोग ब्रिज के नीचे नहीं जा सकते, लेकिन फिंच उसकी बात नहीं सुनता और वो एक्सेलरेटर पर पैर रखता है जिससे गाड़ी के ऊपर का सोनार पैनल ब्रिज से टकराता है और टूट पड़ता है और वहीं पर गाड़ी रुकती है। तब फिंच डर जाता है और वहाँ जेफ बाहर आता है और बस को धकेलता है और वो उसे ब्रिज के नीचे डाल देता है और वहीं पर दूसरी गाड़ी आती है और वो उनके आने तक ब्रिज के नीचे बस घुस चुकी होती है और वहाँ फिंच उसे मारने तैयार होता है। तब उसे गाड़ी के वहाँ से जाने की आवाज़ आती है। तब वो शांत होता है और फिर वो बाहर आता है और वहाँ जेफ से माफ़ी मांगता है और वहाँ फिंच सोलर
सिस्टम टूटा हुआ दिखता है और वो अब उसे ठीक नहीं कर सकता है ये बोलता है, और अब वो लोग सैन फ्रांसिस्को नहीं जा सकते ये बोलता है। तब जेफ बोलता है कि वो लोग ये कर लेंगे। तब फिंच उसे मशीन बोलता है और वो कुछ नहीं समझता ये बोलता है और उस पर चिल्लाता है, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर बस में चला जाता है और बाहर बारिश में जेफ भीगने लगता है। कुछ देर के बाद वो अंदर देखता है जिसमें फिंच गुडियर को सुला रहा होता है, और वहाँ जेफ आकर बैठता है और वो गोल्डन ब्रिज तक जा सकते कि नहीं ये पूछता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग वहाँ पर जा सकता है ये वो बताता है। और वहाँ फिंच उसे और एक कहानी सुनाता है जिसमें कई सालों पहले ओजोन लेयर कम होने लगी थी, जिसमें शुरुआत में लोगों को लगा कि थोड़े दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा और वो लोग घर में छुप कर रहते थे, लेकिन बाकी लोगों को पता था कि ये ठीक नहीं होगा, इसलिए वो लोग सामान जमा कर रहे थे। और उनमें से एक वही था जिसमें वो एक सुपरमार्केट में से सामान जमा कर रहा था, और वहीं पर उसे एक छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ दिखती है जिसमें उसके पास एक बैग भी था और फिर उसके पास एक गन थी जिसमें उसकी माँ ने उसे किसी को भी देखने पर मार देने कहा था। और ये सुनकर फिंच समझ गया था कि वो अगर उनकी मदद करने गया तो वो उसे मार देगी, इसलिए वो वहीं पर छुपा हुआ था। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पर एक आदमी शॉटगन लेकर आया था और वहाँ काफी सारी गोलियां चली थी, और ये चीज काफी तेजी से हुई थी जिसमें फिंच कुछ करे उसके पहले ही सब चीजें खत्म हो चुकी थी। और फिर वो वहां पर गया था, तब लड़की का बैग हिल रहा था और उसमें से फिंच को गुडियर मिला था। तब से वो लोग साथ में हैं और वो उस लड़की और उसकी माँ की मदद नहीं कर पाया था, इसलिए वो गुडियर के लिए उसके जाने के बाद भी उसका ख्याल रखना चाहता था और इसीलिए उसने जेफ को बनाया था। और फिर वो लोग अगले दिन आगे बढ़ते हैं जिसमें फिंच बीमार होकर आराम करता है, और वहाँ से जेफ उन्हें सैन फ्रांसिस्को की ओर लेकर जा रहा होता है जिसमें वो उसके पोस्ट कार्ड को देखता है और उस कार्ड के पीछे डेड लिखा हुआ होता है। और फिर वो बाकी के कार्ड्स को देखता है जिसपे कुछ भी नहीं लिखा होता, और वहीं पर एक बटरफ्लाई बस से टकराती है। तब जेफ गाड़ी रोक देता है और वहाँ फिंच आकर उसे देखता है, और फिर वो अपना हाथ बाहर धूप में निकालता है जिसमें उसे कुछ भी नहीं होता। असल में ओजोन लेयर धीरे धीरे ठीक हो चुकी होती है और कई सालों के बाद यूवी रेडिएशन का असर कम हो चुका होता है। और वहाँ फिंच बाहर आता है और वहाँ जेफ खुश होता है, और फिर फिंच बाहर आकर सूरज को देखता है और उसकी किरणों को फील करता है, और फिर वो बाहर आकर खुश होता है। और वहाँ गुडियर और जेफ भी बाहर निकलते हैं और फिंच बाहर आकर काफी खुशी से उस जगह को देखता है, और फिर उसे एक तितली दिखती है जो कि उड़कर उसके हाथ पर बैठती है, और वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक जगह पर फिंच अपना सूट निकाल कर पहनता है और फिर वो बाहर आता है जिसमें वो लोग वहाँ ब्रेक पर रुके होते हैं, और वहाँ फिंच बताता है उसे आज जितना मजा कभी भी नहीं आया। और वहाँ जेफ बताता है कि पिछले रात को उसने एक सपना देखा था जिसमें वो तीनों गोल्डन ब्रिज पर थे, और इस चीज से फिंच चौंकता है और वो समझ नहीं पाता कि रोबोट कैसे सपने देख सकते हैं, और इसी वजह से वो खुश भी होता है और वो उसे रोबोट बुलाने के लिए माफी मांगता है। और वहाँ जेफ पूछता है कि उसके पोस्ट कार्ड पर डैड लिखा था, जबकि उसने कहा था कि उसे उसके अंकल ने दिए थे। और वहीं पर फिंच बोलता है कि उसे सब कुछ जानना है, और फिर फिंच बताता है कि उसके पिता उसके पैदा होने से पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे और वो एक ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर थे, और उसके 15वें बर्थडे पर उन्होंने उसे वो कार्ड दिया था जिसमें उन्होंने उससे मिलने कहा था, और उनसे मिलने के लिए फिंच ने वो सूट लिया था, लेकिन वो उसे कभी भी पहन नहीं पाया। और जेफ बाकी कार्ड्स के बारे में पूछता है जिसमें फिंच बताता है कि वो उसे पसंद आए थे इसलिए उसने खरीदे थे, और वो दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन वो कभी भी अपने शहर मसूरी से बाहर घूम ही नहीं पाया। और वो बोलता है कि जेफ बता सकता है कि गोल्डन ब्रिज पर कितने केबल्स हैं और उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, लेकिन गोल्डन गेट ब्रिज पर खड़े होकर फील करना उस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अलग तरह का ह्यूमन एक्सपीरियंस है, और वो लोग वहाँ पर जाएंगे ये जेफ बोलता है। और वहीं पर फिंच बताता है कि वो लोग नहीं जा सकते क्योंकि वो मर रहा है, और इस चीज़ से जेफ दुखी होता है। और वहाँ फिंच उससे गुडियर का ध्यान रखने का प्रॉमिस मांगता है जिसमें जेफ हाँ बोलता है, और फिर फिंच एक बॉल निकालता है और उससे वो गुडियर के साथ खेलने लगता है, और फिर वो जेफ को खेलने कहता है जिसमें जेफ गुडियर को बॉल लाने कहता है, लेकिन वो बॉल लाकर फिंच को ही देता है, और ऐसा वो बार बार करता है। तब जेफ बोलता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, और वहाँ फिंच बोलता है कि वो ये चीज़ें धीरे धीरे सीख जाएगा। और वहीं पर फिंच को फिर से खून की उल्टी होती है और जेफ उसे लेकर बस की ओर जाने निकलता है, और वहाँ फिंच उसे खेलने कहता है और वो जेफ को गले मिलता है, और फिर वो वहाँ से बस में जाने वाला होता है, और वहीं पर गुडियर भी बस में घुसता है, और फिर जेफ उसे देखता है, और फिर अंदर फिंच और गुडियर खेलने लगते हैं, और बाहर जेफ थोड़ा सा दुखी होता है, और अंदर गुडियर और फिंच सो जाते हैं। उतने टाइम में जेफ सब सामान अंदर भरता है, और फिर रात को गुडियर रोने लगता है, और तब जेफ समझ जाता है कि फिंच अब नहीं रहा।
कुछ देर के बाद वो उसे जलाने की तैयारी करता है और उसके साथ वो उसका यूवी रेडिएशन वाला सूट भी रखता है और उसकी लाश को जलाता है, जिसमें गुडियर और जेफ दोनों दुखी होते हैं। अगले दिन वहाँ जेफ सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और फिर वो उसे लगता है कि फिंच जो करता था उसे भी वही करना चाहिए और फिर वो गुडियर के लिए खाना निकालता है और उसे खाना खिलाता है। और शाम को बाहर वो बैठा होता है, तब वहाँ पर गुडियर बॉल लेकर उसे देता है और इस चीज़ से जेफ खुश होता है और दोनों खेलते हैं, जिसमें वो फाइनली गुडियर के साथ रहना सीख चुका होता है। अगले दिन वो दोनों सैन फ्रांसिस्को की ओर जाने निकलते हैं, जिसमें उन्हें गोल्डन ब्रिज जाना होता है और फिर दोनों खुश होकर आगे बढ़ते हैं और काफी लंबा सफर तय करते करते वो लोग गोल्डन ब्रिज पहुंचते हैं। और ऊपर से फिंच के कहने की तरह वो गोल्डन ब्रिज को ऊपर से ह्यूमन एक्सपीरियंस की तरह फील करता है और वहीं पर जेफ को एक पेपर मिलता है जिसमें एक लड़की बच गई होती है और वो एक जगह पर छुपी हुई होती है। तब जेफ उसकी मदद करने का डिसाइड करता है और वो गुडियर को उसे ढूंढने निकलेंगे ये बोलता है और वहां से फिंच का पोस्ट कार्ड पर अपनी ड्राइंग बनाकर वो लोग लगाते हैं और वहां से लड़की की मदद करने निकलते हैं, जिसमें इस बार जेफ गुडियर को कहानी सुनाता है। और इसी के साथ ये काफी खूबसूरत फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।